वंदनीय अर्चनीय पूजनीय श्री हनुमान जी महाराज पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री हरिकथा श्री महानुभाव परमात्मा चरण वालियों भक्तिमती माताओं बहनों पूज्य सदगुरुदेव भगवान की शब्द छाया में हम सब श्री कृष्ण रथामृत का पान कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज अभिमन्यु पुत्र परीक्षित महाराज को ये दिव्य कथा अमृत पान करा रहे हैं। श्री कृष्ण लीलामृत पान कराने से पहले सुखदेव जी ने परीक्षित को रामचरित कहा। कृष्ण कथा का प्रवेश द्वार राम कथा। रामचरित सुनकर व्यक्ति जब तक राम की मर्यादा में बंध नहीं जाता, राम की मर्यादा जीवन में उतार नहीं लेता, तब तक कृष्ण चरित्र उसके समझ में आता है। राम कथा का प्रवेश द्वार शिव कथा है और कृष्ण कथा का प्रवेश द्वार राम कथा। रामचरित्र जितना सुलझा हुआ है, कृष्ण चरित्र उतना ही उलझा हुआ है। राम जी का नाम सरल है, शहरी देहाती पढ़े न पढ़े सब बोले। स्वभाव सरल है, लीला सरल है, कथा सरल है, चरित्र सरल है, सब सरल। लेकिन इनकी अपेक्षा कृष्ण का स्वभाव टेढ़ा है, लीला टेढ़ी है, चरित्र टेढ़ा है, कथा टेढ़ी है, यहाँ तक पूरी की पूरी अदा ही टेढ़ी है। विश्व में कोई ऐसी झांकी आपको भगवान कृष्ण की नहीं मिलेगी जिसमें वो सीधे हों हर जगह। फिर भी लोगों को कितना पसंद आते हैं, यह है ना आनंद की बात। टेढ़े आदमी को कोई पसंद करता है क्या? लेकिन कृष्ण जी को सब पसंद करते। नाम भी भक्तों ने अच्छा दिया है, बाकी दिया है। बाकी का एक अर्थ होता है सुंदर, लेकिन बाकी का दूसरा अर्थ टेढ़ा भी होता है। बाकी बिहारी आपको या टेढ़े बिहारी आपको? हर प्रकार से नाम ही कितना देना है कृष्ण। सभी कृष्ण नहीं बोल पाते, हमारे देहात वाले तो बेचारे जो पढ़े लिखे नहीं बिल्कुल नहीं बोल पाते कृष्ण। कोई किशन जी कहता है, कोई किशन जी कहता है, कोई कृष्ण जी कहता है। शुद्ध कृष्ण बोलना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। अब यहाँ जितने बैठे ना सबसे बारी बारी कृष्ण भगवान को सभी नहीं बोल पाते। जो वृद्ध हैं, बुजुर्ग होते हैं, जिनके आगे के दो दांत टूट गए हो तो बिल्कुल कृष्ण नहीं बोल पाते, फुस-फुस करके हवा ही निकल जाती है। कृष्ण जी अच्छे अच्छों की हवा निकाल देते हैं। बहुत मुश्किल। सुखदेव जी वर्णन करते हैं भगवान राम 12 कलाओं से परिपूर्ण, दोनों पूर्ण अवतार हैं। कृष्ण भी राम भी। कृष्ण जी के लिए भी भागवत में आया ये कृष्णास्तु भगवान स्वयं। राम जी के लिए लिखी यही बात शास्त्रों में है, यथेचांश कला पुंसा रामा
महाराज तो अपने वंश की पूरी कला लेकर के राम जी कृष्ण का जन्म चंद्र वंश में हुआ और चंद्र की कुल कला 16 तो अपनी संपूर्ण अपने वंश की संपूर्ण कला लेकर के जब रावण कुंभकर्ण के अनाचार से ये धरती संत्रस्त हुई तब भगवान श्री हरि दशरथ कौशल्या के यहाँ अवतार लेते महाराज दशरथ का धर्म भरा शासन है। महाराज दशरथ का धर्म भरा शासन है। सभी सुख सुविधा सभी साधन उपलब्ध है। अगर कमी है तो संतान, कोई संतान नहीं। एक कमी है, बाकी तो सब है और एक कमी सभी के जीवन में पाई जाती है। जिनके पास कमरे हैं उनके पास रहने वाले नहीं, और जिनके पास रहने वाले हैं उनके पास कमरे नहीं। जिनके पेट में भूख है उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, और जिनके पास खाने के लिए बहुत कुछ है उनके पेट में भूख ही नहीं। ये विडंबना है ब्रह्मा की सृष्टि की। महाराज दशरथ यद्यपि चक्रवर्ती सम्राट हैं, लेकिन कोई संतान नहीं। एक दिन महाराज का मन ग्लानि से भर गया, हाय मेरे कोई संतान नहीं। महाराज दशरथ गुरुदेव वशिष्ठ के द्वार पर पधारे, प्रणाम किया। प्रणाम करके दशरथ जी रोए। वशिष्ठ ने पूछा, राजा कैसी वेदना हुई, किस बात की वेदना है, पीड़ा है जो आपके आंखों से आंसू बहे? कहा, गुरुदेव वृद्धावस्था आने वाली है, लेकिन अब तक संतान नहीं। संतान के लोभ में हमने 3 विवाह किया, लेकिन मेरी तीनों रानियां संतान को जन्म न दे सके। क्या बिना संतान का मुख देखे मैं दुनिया से चला जाऊं? श्राद्ध तर्पण पिंडदान करने वाला क्या एक भी पुत्र मेरे भाग्य में नहीं? महाराज आप त्रिकाल के दर्शी हैं, भूत भविष्य वर्तमान जानने वाले, आप मुझे बताएं। वशिष्ठ जी ने देखा बड़े व्यक्तित्व है दशरथ जी, और तब वशिष्ठ जी ने पूछा, राजन कितनी संतान चाहिए? बोले गुरुदेव एक वारिस
6। वशिष्ठ जी ने कहा बस, और अगर 4 संतानें मिले आपको तो बोले गुरुदेव ये आपकी व्यक्तिगत मुझ पर कृपा हो। सदगुरु के पास शिष्य एक वस्तु मांगने जाता है और सदगुरु जब कृपा करता है तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों पदार्थ शिष्य को दे देता है। वशिष्ठ जी ने कहा 4 पुत्र होंगे लेकिन उसके लिए एक धार्मिक अनुष्ठान करना पड़ेगा, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना। तो महाराज उस यज्ञ का अनुष्ठान प्रारंभ कराई। वशिष्ठ जी ने कहा मेरे द्वारा यज्ञ नहीं हो सकता। इस यज्ञ के विशिष्ट जानकार श्रृंगी ऋषि हैं, श्रृंगी को बुलाना पड़ेगा। महाराज बुलाए, श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। अयोध्या में सरयू के पावन तट पर विशाल यज्ञ मंडप की रचना। श्रृंगी ऋषि के आचार्यत्व में यज्ञ प्रारंभ हो गया। स्वाहा स्वाहा की ध्वनि से सारा वातावरण गुंजायमान हो गया, दिव्य हो गया, वेद मंत्रों का गान। 1 वर्ष तक ये यज्ञ चलता रहा। 1 वर्ष के बाद जब पूर्णाहुति का मंत्र बोलकर अंतिम आहुति यज्ञ कुंड में अर्पित की गई तो उसी समय यज्ञ कुंड से अग्नि नारायण प्रकट हो गए। बोलो अग्नि नारायण भगवान की। उनके हाथ में एक स्वर्ण पात्र है, उसमें खीर का प्रसाद वशिष्ठ को दिया। कहा कि ब्राह्मण देवता अपने शिष्य दशरथ को दे और उससे कहो कि ये प्रसाद वो अपने रानियों में यथोचित बांट, इससे उसे 4 संतानों की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कह करके अग्निदेव अंतर्ध्यान हुए। महाराज दशरथ ने यथोचित रूप से प्रसाद का बंटवारा किया। तीनों रानियों ने प्रसाद खाया, गर्भस्थ हो गई। भगवान गर्भ में आ गए। धीरे धीरे गर्भ बढ़ने लगा। सारे त्रिभुवन में आनंद छाया हुआ है, उत्सव छाया हुआ, आनंद। भगवान के प्रागट्य का समय हो गया। चैत्र का महीना है, शुक्ल पक्ष है, 9वीं तिथि है, मंगलवार का दिन है, मध्याह्न के 12 बजने वाले हैं। सभी तिथियां कतार में खड़ी हो गई। भगवान से कहने लगी, एकम ने कहा आप एक हो, आज अवतार हो। भगवान और आगे बोले। द्वितीया ने कहा द्वितीया को लोग चंद्र दर्शन करते हैं, आप भी दर्शनीय बनोगे, आप आज अवतार हो। भगवान और आगे बढ़े तो तृतीया मिली। उसने कहा मैं वैशाख की अक्षय तृतीया हूँ, आज आप अवतार हो। अक्षय तृतीया बड़ी महिमा मंडित है। और आगे बढ़े तो चतुर्थी मिली। उसने कहा जी मैं गणेश चौथ हूँ। गणेश जी ने चतुर्थी को अवतार लिया था तो आप आज अवतार हो। भगवान और आगे बढ़े, पंचमी मिली। उसने कहा मैं ज्ञान पंचमी हूँ, आप आज अवतार हो। भगवान और आगे बढ़े,
खष्टी मिली, उसने कहा मैं कार्तिकेय स्वामी की पत्नी हूँ, देवसेना मेरा नाम है, खष्टी के नाम से मैं जानी जाती हूँ, मैं पुत्र देने वाली देवी हूँ, हर किसी को पुत्र प्राप्ति कराती, मेरी आराधना से पुत्र प्राप्ति होती। तो आप आज अवतार करो। भगवान और आगे बढ़े तो सप्तमी मिली, उसने कहा मैं नवरात्रि की शीतला सप्तमी, शीतला माने अवतार लिया था, आप आज अवतार करो। भगवान और आगे बढ़े तो अष्टमी मिली, उसने कहा मैं नवरात्रि की दुर्गाष्टमी, भगवती दुर्गा ने आज के दिन अवतार लिया था, तो आप भी आज अवतार करो। भगवान ने कहा तुम लोगों में कहीं न कहीं अहंकार है और अहंकारी से मेरी नहीं बनती, इसलिए प्रभु ये कहकर आगे बढ़ गए। नवमी तिथि मिली, उन दिनों नवमी तिथि की गणना अच्छी तिथियों से नहीं होती। नवमी बड़ी उदास नीचे सर करके सिसकिया गई कि मुझमें तो कोई गुण नहीं, तो भगवान मुझे क्यों स्वीकार करे। नवमी के पास प्रभु गए तो नवमी नीचे सर करके रो रही थी। भगवान ने नवमी से पूछा तू कौन है? तो नवमी ने कहा आप ही ने महाराज मुझे बनाया, आपको पता नहीं मैं कौन। हाँ, जिनमें गुण था उन्होंने अपने अपने गुण आपको बताए, लेकिन मुझमें तो कोई गुण है नहीं, तुम्हें क्या बताऊं क्या। नवमी प्रभु को अच्छी लगी। अब ये निश्चित हो गया कि नवमी को प्रभु खाना। शीतल मध्य सुगंध 3 प्रकार का पवन रहने लगा, तो संतों ने पवन देवता से पूछा तुम इतने प्रसन्न आज क्यों हो? बोला ये अयोध्या में जिनका अवतार होने जा रहा है ना, उन भगवान की सेवा में मेरा बेटा जाएगा और बेटे के साथ साथ मेरा नाम भी अमर हो जाएगा, मेरा नाम भी लिया जाएगा, इसलिए मुझे खुशी। वृक्षों में बिना ऋतु के फल फूल आ गए, उनसे पूछा गया तुम्हें क्या खुशी है? तो कहने लगे भगवान का अवतार हो तो राजमहल में रहा है, लेकिन 14 वर्षों तक वृक्षों की छाया में निवास किया करेंगे, तो हमें भी सेवा करने का अवसर मिलेगा, हम भी धन्यता को प्राप्त होंगे, इसलिए प्रसन्नता। पर्वत लोग अपने गर्भ से मड़िया हीरे जवाहरात लुटाने लगे। उनसे पूछा तुम्हें क्या खुशी है? तो पर्वतों ने कहा कि भले ही भगवान का आविर्भाव अयोध्या के राजमहल में हो रहा है, लेकिन 14 वर्षों तक नंगे पांव पहाड़ियों पर घूमा करें तो हमें भी चरण स्पर्श करने का आनंद मिले। सरजू जी में अचानक बाढ़ आ गई। अब चैत के महीने में तो नदियां सूख जाती हैं, यहाँ बाढ़ लबालब सरजू जी गई। संतों ने पूछा माई पानी कैसा? सरजू जी ने कहा बाबा पानी नहीं है, तो ये मेरे खुशी के आनंद के प्रेम के आंसू हैं। काहे की खुशी है? भगवान आ रहे हैं, आज भगवान का दर्शन तो। संतों ने कहा कि आपके ससुराल तो क्षीर सागर में, और क्षीर सागर में शेष सैया पर भगवान सोते रहते हैं, वहां आपने दर्शन नहीं किया भगवान का क्या? सरजू जी ने कहा दर्शन तो किया वहां, लेकिन बाबा वहां मेरी ससुराल है, और ससुराल में बहू रानी को घूंघट करना पड़ता है, तो वहां हमने भगवान का दर्शन किया तो, लेकिन घूंघट में से भगवान का दर्शन किया, इसलिए मैं ठीक ढंग से भगवान को निहार नहीं कर। ठीक ढंग से नहीं देख पाया। आज अयोध्या में भगवान आ रहे, मैं जी भर के भगवान का आज दर्शन करूंगी, क्योंकि अयोध्या मेरा मायका है, और मायके में किसी बहन बेटी को आवश्यकता घूंघट की नहीं हो। आनंद उत्सव छा गया चारों।
कौशल्या बैठी बैठी ध्यान कर रही थी भगवान का। अचानक नीले प्रकाश से सारा राजमहल भर गया। देखते देखते उस नीले प्रकाश ने ओंकार का रूप लिया और अब चतुर्भुजी रूप हो गया। कौशल्या माँ ने देखा भगवान खड़े, माँ स्तुति करने लगी। कौशल्या माँ स्तुति कर भय प्रगति कृपाला दी